नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करूंगा जो भारत के भविष्य को रोशन करने वाली है। 6 अप्रैल 2026 की रात, ठीक 8:25, तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत का सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) पहली बार क्रिटिकल हो गया, यानी नियंत्रित परमाणु विखंडन की श्रृंखला शुरू हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह डॉक्टर होमी भाभा द्वारा 1950 के दशक में कल्पित भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। चलिए शुरू से समझते हैं। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा, दुनिया के कुल थोरियम भंडार का 12 से 33%। होमी भाभा ने सोचा कि हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें। उन्होंने एक स्वनिर्भर, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल वाला कार्यक्रम बनाया, जो 3 चरणों में आगे बढ़ता है। पहला चरण, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR). ये प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम-239 पैदा करते हैं। आज भारत में करीब 8 गीगावाट परमाणु क्षमता है, ज्यादातर इसी चरण की। दूसरा चरण, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहीं आता है हमारा PFBR। यह 500 मेगावाट का सोडियम कूल्ड रिएक्टर है, जिसे इंडियन ग्लोबल सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (ICCA) ने डिजाइन किया और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम LTD भाविनी ने बनाया। यह MOX ईंधन इस्तेमाल करता है, प्लूटोनियम और डिप्लेटेड यूरेनियम का मिश्रण। खास बात, यह जितना ईंधन खाता है, उससे ज्यादा प्लूटोनियम पैदा करता है, यानी ब्रीडिंग। साथ ही थोरियम ब्लैंकेट से यूरेनियम-233 भी तैयार करेगा, जो तीसरे चरण के लिए जरूरी है। इससे पहले हमने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR चलाया, जो 1985 से चल रहा है और हमें अनुभव दिया। PFBR का निर्माण 2004 में शुरू हुआ। मूल लक्ष्य था 2010-11 में चालू होना, लागत करीब 3,500 करोड़। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, कई बाधाएं आईं। 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। हम अकेले थे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं। पहली बार की तकनीक होने से सोडियम सिस्टम, उच्च तापमान वाली सामग्री, ईंधन हैंडलिंग सब में चुनौतियां आईं। सप्लाई चेन, विनिर्माण, नियामक मंजूरी, ARB की सख्त समीक्षा। देरी हुई, लागत बढ़कर 8,000 करोड़ के करीब पहुंच गई। 15 से 16 साल की देरी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। सब कुछ स्वदेशी बनाया, ईंधन, कूलेंट सिस्टम, सुरक्षा फीचर्स, नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट, पैसिव कूलिंग, सुरक्षा का उच्चतम स्तर। और अब 2024 में कोर लोडिंग, 2025 में अंतिम ईंधन लोडिंग के बाद 6 अप्रैल 2026 को क्रिटिकलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे परिभाषित कदम कहा। DAI सचिव डॉक्टर अजित कुमार मोहंती ने कहा, यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक की दिशा में बड़ा कदम है। अब सवाल, इसका इस्तेमाल क्या है और यह कितना मदद करेगा? PFBR 500 मेगावाट बिजली तो बनाएगा ही, जो लाखों घरों को रोशन कर सकता है। लेकिन असली ताकत ब्रीडिंग में है। यह प्लूटोनियम का स्टॉक बढ़ाएगा, जो आगे और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में काम आएगा। थोरियम को U-233 में बदलने का रास्ता खुलेगा। तीसरा चरण, थोरियम आधारित रिएक्टर, भारत को सदियों तक सस्ती, स्वच्छ बिजली देगा। हमारे थोरियम भंडार से 500 गीगावाट या उससे ज्यादा क्षमता संभव है। यह मदद कैसे करेगा? ऊर्जा सुरक्षा, यूरेनियम आयात कम होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वच्छ ऊर्जा, नेट जीरो 2070 लक्ष्य में योगदान, रिन्यूएबल के साथ बेसलोड पावर, अर्थव्यवस्था, उच्च तकनीक वाली नौकरियां, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण, कम कार्बन, कम अपशिष्ट क्योंकि बंद चक्र है। भविष्य में 2 और 600 मेगावाट के FBR कल्पक्कम में आएंगे। फिर मेटालिक ईंधन वाले रिएक्टर, SMR, सब तेज होंगे। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का सपना अब और करीब है। मित्रों, यह सिर्फ एक रिएक्टर की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक दृढ़ता, धैर्य और दूरदृष्टि की जीत है। भाभा जी का सपना मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। हम सीमित संसाधनों से असीम ऊर्जा पैदा करने जा रहे हैं। यह उपलब्धि हमें याद दिलाती है, चुनौतियां होंगी, लेकिन भारतीय जीनियस उन्हें पार कर जाता है। कल्पक्कम की यह रोशनी पूरे देश को नई आशा दे रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।